जब जेल में पहुंचा तो उसकी मुलाकात हुई अपने ही गैंग के कुछ लोगों से, जिनमें से दो तो उसके खास दोस्त थे। अभी पूरी तरह कंफर्म हुआ नहीं था कि इनकी सजा कितनी होगी, पर कहीं न कहीं इन्हें पता है ये 10 साल से पहले जेल से बाहर नहीं निकलेंगे। यदि इससे पहले निकलना है तो जेल से भागना होगा। इसके बाद तीनों ने एक ऐसा प्लान किया जिसमें महीनों लगेंगे, पर जब प्लान को एग्जीक्यूट करने की बारी आई तो सभी के होश ही उड़ गए। स्टोरी की शुरुआत हुई टॉमी वोल्डेज नामक अपराधी से। ये किस तरह का अपराधी है ये बाद में जानेंगे। अभी ये जानते हैं कि जनवरी सन 2003 को पुलिस को तलाश थी उसकी। टॉमी इतना शातिर कैदी है कि कई बार पुलिस के चंगुल से बच निकला था। वह हथियार, बंदूक, लूटपाट जैसे कई अपराध किया हुआ है। जरूरत पड़ने पर गोलियां भी चलाई थी, इसलिए काफी लंबे समय से पुलिस को उसकी तलाश है। जल्द ही पुलिस की तलाश खत्म होने वाली थी जब खबर मिली कि कुछ लोगों ने टॉमी की कार को देखा है। पीछा करने पर पता चला कि कार में उसकी वाइफ तथा छोटी बेटी थी। वह इस बार भी बचने की कोशिश किया, पर शायद आज भागना उसकी किस्मत में नहीं है। पुलिस द्वारा जल्द ही पकड़ा गया। इसके बाद टॉमी को अवेटिंग ट्रायल के लिए एक ऐसे जेल में ले जाया गया जो मौजूद है देश अमेरिका के दक्षिण में। ये था ग्रैंड काउंटी जेल। यह जेल अपने टाइम का काफी पुराना जेल था। इसमें हमेशा से ही बहुत कैदी रहते थे। वहाँ होते थे रोज झगड़े, लड़ाइयाँ होनी तो आम बात थी। इसी को कंट्रोल करने के लिए जेल में अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए थे। जेल में जाकर उसकी मुलाकात कई और कैदियों से हुई। टॉमी मात्र 13 साल की उम्र से ही गैंग में शामिल हो चुका था। तभी से सारे धंधे करने लगा। ड्रग्स बेचना सबसे बड़ा पेशा था। कम उम्र से ही उसे सभी अड्डों की एक्सेस मिल चुकी थी। जैसा कि वह बचपन से ही अपने टीम के साथ रहता था, पूरा बचपन उन्हीं के बीच गुजरा। इनका रहने का तरीका था एक फैमिली की तरह। ग्रुप के सभी लोग तो उसके अपने जैसे ही थे, पर उनमें से एक था खास दोस्त जिसे वह प्यार से बुलाता था स्नूपी। स्नूपी ने जैसे ही टॉमी को देखा पूछने लगा कि यहाँ क्या कर रहे हो, क्योंकि पिछले हफ्ते ही वह इस जेल में आया था। उसे रोबरी के मामले में अरेस्ट किया गया है। सजा कितनी होगी अभी कुछ कंफर्म नहीं था। इन्हीं के बीच एक तीसरा साथी अर्टूरो भी है। बाकी लोगों की तरह इसे भी रोबरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जेल में रहकर ही खबर मिली है कि उसे करीब 25 साल की सजा होगी। जेल में आकर सभी को एक चीज तो कंफर्म था, ये काफी लंबे समय की सजा के लिए आए हैं। तीनों का एक साथ रहने का मतलब है किसी न किसी तरह का हंगामा जरूर होगा। तीनों आपस मिलकर फैसला किए कि हमें जेल से बाहर निकलना होगा, पर जेल की जो लोकेशन है वह बहुत बुरी जगह पर थी। जेल के ठीक पीछे है कोर्ट, यानी दोनों की पार्किंग वगैरह थी एक ही जगह पर। जहां देखो वहां पुलिस वाले थे। भागना तो बहुत मुश्किल था। रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक सभी को जेल में ही बंद रखा जाता था। सुबह ठीक 6:30 बजे खुल जाता था दरवाजा। ये जिस सेल में थे वहाँ 3-4 गार्ड रहते थे हमेशा ही। दरअसल इनका जेल था ऊपरी फ्लोर पर, वहाँ से कहीं और जाने की जरा भी परमिशन नहीं थी। पर तीनों ने सोच ही लिया था हम जरूर भागेंगे ही। ये होगा कैसे उसका तरीका ढूंढने की जरूरत थी। पर समस्या ये है हर टाइम कैमरे से नजर रखी जाती थी। कंट्रोल रूम मानो जैसे इस जेल का ब्रेन है, जहाँ से हर समय की जाती थी मॉनिटरिंग। भागने के लिए तीनों को सबसे पहले कैमरे से बचने का तरीका ढूंढना था। यहाँ इन्होंने गौर किया कि कॉरिडोर में लगे हुए 2 कैमरे फिक्स थे। गौर करने पर पता चला कैमरे जिस एंगल पर थे वहाँ से गलियारे का एक हिस्सा कैमरे की नजर में नहीं आता। इसी समय इन्हें दीवार पर मेटल प्लेट जैसी कोई चीज दिखाई पड़ी। इन्होंने सोचा इसकी हेल्प से प्लम्बिंग सिस्टम तक पहुंचा जा सकता है। हो सकता हो ये बाहर निकलने के रास्ते का पहला सुराग हो। मगर यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज है कि उस प्लेट के बोल्ट को कैसे निकाला जाए। ये भले ही कैमरे की नजर से बचे हैं, पर गार्ड कभी भी आ सकते थे वहाँ। काफी समय तक बोल्ट को खोलने की कोशिश किए। काफी टाइट होने की वजह से खुल नहीं रहे थे, पर थोड़ी और कोशिश के बाद आखिरकार बोल्ट खुल गया। एक बोल्ट तो निकल चुका था, पर बाकी अभी भी अपनी ही जगह पर हैं। उसे निकालने के लिए किसी औजार की जरूरत है। इसके लिए इन्होंने चम्मच की हेल्प ली। पहले नट को चम्मच के ऊपर रखा गया और फिर उसके चारों तरफ प्लास्टिक की बोतल पिघलाई गई। जब प्लास्टिक पूरी तरह सूख गई तो रिंच जैसा एक स्ट्रक्चर मिला। सुबह होते ही जल्दी से बाकी नट खोलने के लिए पहुंचे, पर इस बनाए गए प्लास्टिक के रिंच से ओपन करना आसान नहीं था। काफी लंबी कोशिश के बाद फाइनली ये सभी नट को ओपन करने में कामयाब हुए। कवर जैसे ही ओपन हुआ बहुत खुश हुए। दीवार के उस पार जाकर जो कुछ भी करना था इसके लिए इन्हें बहुत कम समय मिलेगा, क्योंकि 20 से 30 मिनट के अंदर ही गार्ड ऊपरी फ्लोर पर चेकिंग के लिए आते थे। हर घंटों में सभी कैदियों की जाती थी गिनती। जब मेटल प्लेट के उस पार गए तो इन्हें जेल का चेस पाइप मिला, जिसके बीच था एक बड़ा खाली स्पेस।
उसके अंदर सारा वेंटिलेशन पाइप तथा इलेक्ट्रिक वायर नजर आ रहे थे। इन्हें उम्मीद है जरूर यहाँ से बाहर निकलने का कोई न कोई रास्ता तो होगा ही। पाइप की मदद से ऊपर छत तक पहुँचा जा सकता था। इसी का पता लगाने के लिए टॉमी जब ऊंचाई पर पहुँचा तो बाहर मौजूद उसके दो साथी जल्दी से नीचे आने को कहें, क्योंकि गार्ड आ रहे थे उन्हीं की तरफ। एक पल के लिए लगा कि शायद अब हम पकड़े गए, पर किस्मत अच्छी थी, गार्ड के आने से पहले टॉमी बाहर निकल आया। इनके पास सिर्फ 1 से 2 मिनट का समय था। समय रहते तीनों बोल्ट को कस दिए। अब इन्हें ये पता लगाना है कि पाइप चेस की मदद से बाहर कैसे निकला जा सकता है। तीनों ने एक प्लान बनाया। पाइप चेज ऊपरी मंजिल पर इनके सेल के ठीक बगल में था। इनकी योजना है ये पाइप चेज की हेल्प से ऊपर चढ़कर छत पर एक सुराग बनाएंगे, पर छत पर पहुंचकर समस्या कैमरे की होगी। ये कैमरे लगे थे सामने के अदालत पर, वो भी एक नहीं बल्कि दो। कैमरों से बचने के लिए रेंग कर जाएंगे छत के दूसरी साइड। जैसा कि उस तरफ कोई कैमरा नहीं है, इसलिए नीचे उतरना आसान होगा। दूसरी तरफ कैमरे तो नहीं थे, पर था एक शेरिफ ऑफिस। इस डिपार्टमेंट की छत जेल के छत से नीचे थी। सबसे पहले ये शेरिफ के छत पर कूदेंगे, वहां से रेंगते हुए आएंगे सामने, फिर उस छत से कूदेंगे नीचे। देखा जाए तो यह खतरे से लड़ने के समान था। यहाँ सबसे पहला काम है छत पर पहुँचना, पर छत पर बिना सुराग के पहुँचना नामुमकिन था। सुराग करने के लिए औजार की जरूरत थी। सेल में बैठकर इन्हीं सब के बारे में सोच रहे थे, तभी नजर पड़ी सामने एक लोहे की प्लेट पर। ये बड़े आसानी से उस 12 इंच लंबे लोहे की प्लेट को निकाल लिए। इस तरह छत पर एक बड़ा सुराग करने का काम शुरू हुआ। छत को टच करने पर पता चला यह छत कंक्रीट की नहीं बल्कि है लोहे की एक प्लेट। सबसे पहले उसमें एक छोटा सा सुराग किया गया। जैसा कि काम मेहनत तथा टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए तीनों लोग बारी बारी से थोड़ा थोड़ा काम करते थे। कभी एक बंदा ऊपर जाता था तो कभी एक आता था नीचे। एक बंदा तब तक काम करता रहता जब तक कि वह पूरी तरह थक नहीं जाता। इस तरह बारी बारी काम करने के बावजूद मेटल के सिर्फ 1 इंच पार्ट को काटने में ही घंटों लग गए। धीरे धीरे उम्मीदें खत्म होने लगी। इन्हें लगा शायद हम इसे काट नहीं पाएंगे, पर इसी समय पाइप चेज पर एक प्लायर मिला। इसे देख ये काफी खुश हुए, क्योंकि अब इनका काम थोड़ा आसान होगा। शायद इस प्लायर को छोड़कर चले गए थे मेंटेनेंस वाले। प्लायर मिलने के बाद भी काम ज्यादा आसान नहीं हुआ। सेफ्टी जरूर मिली, पर मेहनत तथा टाइम सेम लग रहा था। इसलिए इन्होंने सोचा शायद भागने के लिए हमें थोड़ा और समय चाहिए होगा। छत को तोड़ने के साथ यह भी सोचा गया कि जेल से भागने के बाद ये जाएंगे कहाँ। तीनों लोग जेल से थोड़ी दूर पर रहने वाले एक बंदे को जानते थे, जो शायद शहर से बाहर जाने में इनकी मदद कर सकता था। इन्हें यहाँ तक उम्मीद है जेल से बाहर निकलकर जरूरत के सामान मिल जाएंगे, जैसे गन्स, बैग, खाने का सामान, वह सब कुछ जिसकी इन्हें जरूरत पड़ेगी। जब छत के मेटेलिक पार्ट को काटा गया तो इसके ऊपर भी फाइबर ग्लास की एक मोटी लेयर थी। ये मेटल से बिल्कुल अलग है। इसे काट काट कर ही हटाना पड़ रहा था। उसे काटने में लगभग 3 दिनों की मेहनत की। काम करते समय ये पूरे गंदे हो जाते थे। जैसे जैसे काम पूरा हो रहा था, इन्हें पूरा उम्मीद है हम जेल से बाहर निकल जाएंगे, पर ऐसा कुछ होता। अचानक से इन्हें चिल्लाने की आवाज सुनने को मिली। दरअसल उस समय कुछ कैदी आपस में मारपीट कर लिए थे। मुठभेड़ को रोकने के लिए जेलर पहुंचा। सभी कैदियों की जांच करके उनकी अपने सेल में भेजा जाने लगा। ये सब चीजें इतनी तेजी से हुई, तीनों बाहर तो आ गए, पर उस एंट्रेंस पॉइंट को बंद करने के बाद नट नहीं लगा पाए। अब तक तीनों बहुत घबराए हुए थे। यदि किसी भी गार्ड की नजर उस पर पड़ी, पूरा प्लान फेल हो सकता था भागने का। इसके बाद इन्हें 24 में से 23 घंटे जेल में ही रखा जाने लगा। अब तक पाइप चेज बिना नट के सहारे ही लटका था। इस तरह 1 हफ्तों तक जेल में ही रहना पड़ा। बस लिमिटेड समय के लिए सेल से बाहर आते थे, पर फिर भी इन्हें चेस पाइप तक पहुंचने की परमिशन नहीं थी। 1 हफ्ते बाद जब पाइप चेस की तरफ जाने की परमिशन मिली तो इन्होंने पाया कि वो अभी भी ऐसे ही लटकी है। किस्मत इतनी अच्छी थी कि किसी की नजर नहीं पड़ी। तीनों ने प्लान किया अब और ज्यादा देरी नहीं करेंगे, हमें आज ही रात भागना होगा। पिछले हफ्ते की तरह जैसे आज मौका मिला लगभग आधा घंटे का, तीनों जल्दी से पहुंचे कॉरिडोर में। पाइप चेज को हटाकर घुस गए अंदर। इनके पास थे मात्र 30 मिनट। यदि गार्ड यहाँ पहुँच गए, खुले पाइप चेज को देखकर जान जाएंगे कि जरूर कुछ तो हुआ है। तीनों जल्दी जल्दी सुराग से होते हुए पहुँचे ऊपर। छत पर एक छोटी पतली सी लेयर थी जो आसानी से हट गया। सबसे पहले टॉमी छत पर गया। ऊपर पहुंचते ही लेट गया छत पर, ताकि कोई देख न ले। इसके बाद बाकी दोनों को भी ऊपर खींच लिया गया। प्लान के अनुसार रेंगते हुए जाने लगे दूसरे छत की ओर। इन्हें बस इस बात की चिंता है कि कोई इन्हें देख तो नहीं रहा है। बिल्डिंग के चारों तरफ कैमरे ही कैमरे थे। पता नहीं ये कैमरे की नजर में थे या नहीं।
इसलिए बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी तीनों को। ये जिस छत पर थे वह काफी ऊंची थी, इसलिए डायरेक्ट नीचे तो आना नामुमकिन था। इसलिए इन्होंने जो प्लान किया था शेरिफ ऑफिस के छत पर जाने का, उसी तरफ बढ़ने लगे। शेरिफ ऑफिस के सामने जाकर इन्हें कुछ आवाजें सुनने को मिली, जो शायद बातें कर रहे थे ऑफिस के सामने खड़े होकर। बात कर रहे ऑफिसर जैसे वहाँ से दूर हुए, टॉमी लटक कर छत की तरफ बढ़ने लगा। बाहर से देखने पर यह ऊंचाई काफी कम लग रही थी, मगर उतरते समय पता चला ऊंचाई काफी है। 2 लोग तो आसानी से कूद गए, पर तीसरे साथी जोनाथन के पैर में इंजरी आ गई। टॉमी को लगा कि यह चोट नॉर्मल है, पर असल में चोट गहरी थी, सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। पर इन्हें शेरिफ बिल्डिंग से उतरकर जल्द से जल्द पास में मौजूद अपने दोस्त के पास जाना होगा, क्योंकि कभी भी इनके भागने की खबर मिल सकती थी वार्डन को। दोनों ने जोनाथन को चलने में मदद की। इस तरह इनके जेल से भागने के लगभग आधे घंटे बाद एक लेडी गार्ड पहुंची उस पाइप चेस के पास। सभी कैदियों की गिनती के बाद आखिरकार पता चल ही गया, 3 कैदी भाग चुके हैं जेल से। जब तक पुलिस इस मामले को संज्ञान में ली, तब तक तीनों अपने दोस्त के यहाँ पहुँच चुके थे। वहाँ पहले से उसके और साथी थे। दोस्त को बताया कि हम अभी अभी जेल से भाग कर आ रहे हैं। ये खुश हो ही रहे थे, तभी इन्हें सायरन सुनाई पड़ी। ये समझ गए जरूर पुलिस वाले आ रहे हैं। यहाँ से निकलने के लिए जल्द ही एक कार में सवार हुए। यहाँ पुलिस ने फैसला किया कि हमें रोड के हर हिस्से को ब्लॉक कर देना चाहिए, करीब 16 किलोमीटर के दायरे में, क्योंकि यदि ये कार से भी भागे होंगे अब तक 16 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं जा सकते हैं। जब तक वह इलाका ब्लॉक होता, इससे पहले तीनों का साथी इन्हें शहर से बाहर ले आया, एक सुनसान इलाके में। कमरे में बैठे ही थे, तभी बाहर एक गाड़ी आई, जिसमें से कुछ लोग बाहर निकले। ये समझ गए ये पुलिस है, हमारा खेल यहीं खत्म हुआ। पर जब वे अंदर आए तो पता चला ये पुलिस नहीं, बल्कि हैं इन्हीं के साथी। उसके ग्रुप के लोग इतने तेज थे, इन्हें जैसे ही खबर मिली कि हमारे 3 साथी जेल से भाग निकले हैं, मदद के लिए आ पहुँचे। तीनों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट तथा कुछ राइफल भी लाए थे साथ। इसी के साथ कुछ ग्रेनेड तथा रिवॉल्वर भी। इतने सेफ्टी तथा हथियार के बाद इन्हें लगने लगा अब इन्हें कोई नहीं पकड़ सकता। पूरी रात तीनों की तलाश चली, पर उनका कुछ पता नहीं चला। पुलिस को अभी भी उम्मीद है वे शहर में ही होंगे, तब तक बाहर नहीं जाएंगे जब तक कोई बड़ी योजना नहीं बना लेते हैं। पुलिस उस गैंग के कुछ मेंबर को पहले से जानती थी, उनकी हेल्प से तीनों का पता लगाया जाने लगा। आज सुबह से ही न्यूज वगैरह हर जगह उन्हीं की चर्चा थी। पुलिस वाले, यूएस मार्शल तथा FBI सभी की नजर इन्हीं तीनों पर थी। वे इनके हर अड्डे पर छापा मार रहे थे। जबकि सुबह के 10 बजे के बाद टॉमी ने फैसला किया कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, पर इसके लिए कार चाहिए। कार का जुगाड़ करने पहुँचा शहर में। आखिरकार एक बंदा कार के साथ मिला, जिसे हथियार की नोक पर लेकर पहुंचा ठिकाने पर। सभी लोग जल्द ही कार में बैठ गए, क्योंकि इनका प्लान है यहाँ से देश मैक्सिको जाने का। वहाँ से मात्र 112 किलोमीटर पर था मैक्सिको बॉर्डर। अब तक पुलिस को भी शक हुआ, क्योंकि इन अपराधियों के कनेक्शन मैक्सिको से जुड़े हुए थे। इसलिए अब तक जो शहर की दूसरी तरफ खोज चल रही थी, यही जांच मैक्सिको बॉर्डर की तरफ शुरू हुई। जबकि इस समय तक वे मैक्सिको बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे थे। वे कुछ घंटों तक इसी तरह आगे बढ़ते रहे। काफी लंबे समय से ड्राइव करते करते अचानक से कार का एक टायर फट गया। कुछ ही घंटों में रात भी होने वाली थी। ये जिस बंदे का गाड़ी किडनैप किए थे, इसी समय वही बंदा चला भी रहा था। टॉमी ने उसे गाड़ी से बाहर निकलकर सामने के घर के पास जाने को कहा, ताकि वह टायर को ठीक करने के लिए मदद लेकर वापस आए। पर कहीं न कहीं उसे डर है कि शायद हम फंस गए हैं। चुपके से दोनों साथी को बताए बगैर गाड़ी से बाहर निकला। जब तक बाकी साथी समझ पाते कि टॉमी करने क्या वाला है, तब तक वह कार को वहीं छोड़कर 9-2-11 हो गया। भागते भागते पहुंचा हाईवे पर, लिफ्ट लेने की कोशिश किया। इसी समय उसकी मुलाकात हुई बॉर्डर पेट्रोलिंग करते हुए एक कार से। बॉर्डर पेट्रोलिंग गार्ड जैसे ही बाहर निकला, टॉमी ने बंदूक झाड़ियों में फेंक दी। गार्ड ने जब यहाँ आने का रीजन पूछा, तो वह बताता है कि मैं यहाँ से पेट्रोल लेने आया था। इस बात पर गार्ड ने कहा, ठीक है, कार में बैठ जाओ, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। गार्ड टॉमी को जैसे ही कार में लिया, उसे कुछ डाउट हुआ, पर पूरी तरह क्लियर नहीं था। पेट्रोल पंप पर पहुंचकर टॉमी बहाना करते हुए कॉल लगाने लगा। ऐसा वह कई बार किया। जब उधर से कोई भी फोन रिसीव नहीं किया, तो उससे पूछने लगा कि आखिर तुम हो कौन, अपना आईडी दिखाओ। पर एक कहावत है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, पर ये तिनका उसकी दाढ़ी में नहीं बल्कि गर्दन पर था, जो है एक टैटू। ये टैटू वही था जो उसे हर बार पकड़ा देता था। इस बार भी वही हुआ। एक फोन कॉल के बाद पता चला यह उन्हीं कैदियों में से एक है जो पिछले हफ्ते भागे थे जेल से। अब तक उस कार के ओनर ने किडनैपिंग की खबर दे दी थी पुलिस को। जल्द ही पुलिस ब्लास्ट हुए टायर के कार के पास पहुंच गई।
इस तरह ये दोनों भी पकड़े गए। इसके बाद तीनों को मैक्सिको के ही सबसे सुरक्षित जेल पेनिटेंशियरी प्रिजन में कैद कर दिया गया।